हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि समीकरण के हल कैसे होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं। जैसे कि हमने 3 विधियां बताई थी। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा प्रजनन विधि। इन तीनों विधियों को मैंने डिटेल में समझाया था आपको। आज हम बात करेंगे समीकरण। कोई समीकरण, 2 समीकरण दिए गए हों जिनको हमें पता करना कि इनके कितने हल होते हैं, इनके अनेक हल हैं या अद्वितीय हल हैं या इनका कोई हल ही नहीं है। इसे कैसे पता करते हैं? देखिए, यदि समीकरण दिया हो, यदि समीकरण a1x b1y+c1 = 0 तथा दूसरा समीकरण a2x+b2y+c2 = 0 हो तो कब समीकरण का कोई हल नहीं होगा और कब समीकरण का एक हल या अद्वितीय हल होगा, कब समीकरण का अनेक हल या अनंत हल होंगे। देखिए, कब समीकरण का हल हो, कोई हल नहीं होगा यदि x का गुणांक a1 और दूसरे समीकरण से x का गुणांक a2, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हम कहेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दूसरा है कब समीकरण का एक हल या अद्वितीय हल होगा। देखिए, कोई इन दोनों समीकरणों का कब एक हल या अद्वितीय हल होगा, कब कहेंगे हम? जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू होगा b1/b2 के, यानी यहाँ दी गई x का गुणांक बटे दूसरे समीकरण के x का गुणांक नॉट इज इक्वल टू हो, बराबर नहीं हो y के गुणांक के बटे दूसरे समीकरण के y के गुणांक के। तीसरा है कब समीकरण का अनेक हल होगा, यानी कब समीकरण के अनंत अनंत हल होंगे। देखिए, कब होंगे? जब a1/a2 इज इक्वल टू हो b1/b2 और ये दोनों बराबर हो c1/c2 के। देखिए, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कब समीकरण का अनेक हल होगा, कब एक हल होगा या कब कोई हल नहीं होगा समीकरण। देखिए, इसके हम क्वेश्चन कुछ करते हैं जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x+2y = 70 और 2x+ky = 35 का कोई हल नहीं है होगा। के किस मान के लिए, के का कौन सा मान रखने पर इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले दिए हुए समीकरण को नोट करते हैं। x+2y = 70, x+2y = 70 तथा दूसरा समीकरण है हमारा 2x + ky = 35। इन दोनों में से अब हम a और b और अचर पद c लिखते हैं। यहाँ a1 a2 = फिर है b1 b2, फिर है c1 c2। चलिए, x का गुणांक है 1, पहले वाले समीकरण देखते हैं। x का गुणांक है 1, b का गुणांक है 2 और अचर पद है -70। -70 क्यों? 70 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसके आगे प्लस है तो आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -70। a2 यानी समीकरण 2 में देखते हैं। x के गुणांक है 2, y का गुणांक है k और अचर पद है -35। अब फिर ये -35 क्यों? क्योंकि 35 उधर प्लस है और इधर आएगा तो ट्रांसफर होगा, इधर 35 इधर आएगा तो -35। चलिए, फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या है? दो समीकरण के कोई हल नहीं होगा कब? जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो।
तब जाके कोई समीकरण का हल नहीं होगा। a1 की जगह पे लिखते हैं 1 है तो 1, b1 की जगह पे 2 है तो 2 इज इक्वल टू b1 की जगह पे है 2 और b2 की जगह पे है k इज इक्वल टू c1 की जगह पे है -70 और c2 की जगह पे है -35। या अब इन दोनों लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/k। अब k को इधर ट्रांसफर करते हैं और 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 4। k इज इक्वल टू 4 तो हम कहेंगे अतः k इज इक्वल टू 4 के लिए यानी k का मान 4 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा यानी समीकरण में k का मान 4 रखा जाए तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। नोट कर लीजिए। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का यानी समीकरण का जो है x + 2y = 70 और दूसरा समीकरण है 2x + ky = 35 का कोई हल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं, फिर और एक पहले समीकरण से x और y का गुणांक और फिर दूसरे समीकरण से x और y का गुणांक और अचर पद नोट कर लेते हैं। देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक है a1 यानी इसको a1 की जगह पे है 1 और यहाँ b1 की जगह पे x का गुणांक है 2 और c1 यानी पहले समीकरण का अचर पद जो कि है -70। अब b2 यानी दूसरे समीकरण का x का गुणांक जो कि 2 है, b2 है y यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक k है और अचर पद -35। अब बोला है कि कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल कब नहीं होगा, जब फॉर्मूला होता है a/a2 = b/b2 नॉट = c/c2 यानी a/a2 और b/b2 बराबर नहीं होगा c/c2 के, तो हम कहेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो अब हम रखते हैं एक a1 के यहाँ पे है हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे अपन 2 क्या है a2 के यहाँ पे इज इक्वल टू b1 की जगह पे है 2 और b2 की जगह पे k नॉट इक्वल टू लिखते हैं, फिर c1 की जगह पे है -70 और c2 की जगह पे है -35। या हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/k को इधर ट्रांसफर करते हैं और 2 को इधर ट्रांसफर, k का 1 में गुणा तो k 2 का 2 में गुणा यानी 4। तो हम कहेंगे अतः k इज इक्वल टू 4 के लिए समीकरण का हल कोई हल नहीं होगा, यानी k की जगह पे अगर हम 4 रखें तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे समीकरण के लिए दूसरे नियम के लिए देख लेते हैं जो था समीकरण का अनंत यानी अनेक हल होगा। देखिए क्वेश्चन है समीकरण, बुक ले लेते हैं। क्वेश्चन है 4kx + 3y = -3 कामा दूसरा समीकरण है 12x + ky = -k के अनंत यानी अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समीकरण का अनेक हल है
यदि कंडीशन है यदि के का मान है, यानी के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का अनेक हल होगा। सॉल्यूशन, पहले दिए गए समीकरण में से x, y और अचर पद के गुणांक लिख लेते हैं। पहला समीकरण से x का गुणांक यानी a1 जो कि k है। दूसरे समीकरण से x का गुणांक यानी a2 जो कि 12 है। फिर b1 यानी y का गुणांक पहले समीकरण से b2 यानी y का गुणांक दूसरे समीकरण से। फिर c1 यानी अचर पद पहले समीकरण से, c2 यानी अचर पद दूसरे समीकरण से। देखिए अब कहेंगे अचर पद तो यहाँ -3 है, देखिए -3 नहीं है, अचर पद हो जाएगा 3x, इस -3 को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3 0। वैसे ही इसमें 12x प्लस ky माइनस k को इधर लेते हैं तो k हो जाएगा ये, इसलिए अचर पद k होगा पॉजिटिव और यहाँ 3 होगा। चलिए आगे करते हैं। फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला है होता है जब कोई दो समीकरण का अनेक हल होता है तब क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर इस कंडीशन को इन दोनों समीकरणों का फॉलो करें तो हम कहेंगे कि समीकरण के अनेक यानी अनंत हल होंगे। देखिए a1 की जगह पे है k, a2 की जगह पे 12 इज इक्वल टू b1 की जगह पे 3k, b2 की जगह पे k और फिर c1 की जगह पे 3 और c2 की जगह पे k। देखिए इसको हम दो बार कर लेते हैं। देखिए पहले में लेते हैं 12 k/12 3/k, दूसरे में लेते हैं 3/k इज इक्वल टू 3/k। ये हो जाएगा k से ये हो जाएगा k से इधर गुणा और ये हो जाएगा 12 से उधर गुणा, यानी k² इज इक्वल टू 36। k इज इक्वल टू हो जाएगा √36 यानी k इज इक्वल टू 6। यहाँ से भी 6 आएगा। अब k का मान लिख लेंगे हम, कहेंगे अतः k इज इक्वल टू 6 के लिए समीकरण का अनंत हल होगा। चलिए उतार लीजिए।